क्या दो मासूम यतीम बच्चों की सिसकियां अल्लाह तक पहुंचकर जालिमों की दुनिया उजाड़ सकती हैं? देखो कैसे एक भाई बहन की हिम्मत और अल्लाह का इंसाफ हर सितम को मिट्टी में मिला देता है। एक छोटा सा कस्बा था जहां की हवा में गन्ने की मिठास और खेतों की हरियाली की खुशबू घुली रहती थी। कस्बे के एक कोने में जहां मिट्टी की सड़कें कीचड़ से सनी थीं, एक पुराना सा मकान खड़ा था। इस मकान की दीवारें मिट्टी की थीं, जिन पर सूरज की किरणें सुबह सुबह हल्की सी चमक बिखेरती थीं। मगर इस मकान में रहने वाले दो यतीम बच्चों, हसन और उसकी छोटी बहन फातिमा, के लिए यह सुकून बस एक सपना था। हसन एक 12 साल का दुबला पतला लड़का सुबह की धुंध में खेतों की ओर जा रहा था। उसके कंधों पर एक भारी बोरी थी जिसमें गायों और बकरियों के लिए चारा भरा था। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं और आंखों में उदासी छाई थी, जैसे कोई बूढ़ा मजदूर हो। उसके पीछे 7 साल की फातिमा एक पुरानी टूटी बाल्टी में कपड़े धो रही थी। साबुन का झाग उसकी छोटी छोटी आंखों में चला जाता था और वह बार बार रुककर आंसू पोंछती थी। मगर उसकी ताई नसीमा बेगम, जो अपने सख्त मिजाज और जुल्म के लिए कस्बे में बदनाम थी, रसोई से चीख रही थी, हसन, फातिमा, कामचोर कहीं के, जल्दी करो, सारा दिन सोते रहोगे क्या? 3 साल पहले हसन और फातिमा के माँ बाप एक भयानक बाढ़ में बह गए थे। उस हादसे ने इन बच्चों की दुनिया उजाड़ दी थी। तब से ये दोनों अपने ताऊ और ताई के घर में रह रहे थे, मगर यह घर उनके लिए जेल से कम नहीं था। ताऊ ने बच्चों के माता पिता की छोटी सी जमीन और किराने की दुकान अपने नाम कर ली थी। हसन को सुबह से रात तक खेतों में काम करना पड़ता था, गायों को चारा देना, गोबर साफ करना, पानी लाना। और फातिमा, जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाई थी, उसे घर के सारे काम, झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना सिखाए जा रहे थे, वो भी गालियों और थप्पड़ों के साथ। एक ठंडी सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, हसन गायों के लिए पानी की भारी बाल्टी लिए खेत की ओर जा रहा था। उसके पैरों में पुरानी फटी चप्पल थी जो कीचड़ में बार बार फंस रही थी। वह पसीने से तरबतर था और उसका छोटा सा शरीर थकान से कांप रहा था। ताई की सख्त आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, हसन, अगर गायों को समय पर पानी नहीं मिला तो आज तेरा बुरा हाल करूंगी। हसन ने एक और बाल्टी उठाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कांपने लगे। पास ही फातिमा रसोई के बाहर बैठी थी, एक टूटे बर्तन को साफ करने की कोशिश में। साबुन उसकी आंखों में चला गया और वह चुपके से सिसक रही थी। उसे मालूम था कि अगर ताई ने उसका रोना देख लिया तो और मार पड़ेगी। आंगन में ताई के अपने बच्चे जावेद और रुखसाना हंसते खेलते थे। उनके लिए बाजार से नए कपड़े, चमचमाते जूते और रंग बिरंगे खिलौने आए थे। जावेद अपनी नई गेंद उछाल रहा था और रुखसाना अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। उनकी हंसी की आवाज हसन और फातिमा के दिलों में चुभती थी। हसन दूर से उन्हें ताकता और उसके दिल में एक हसरत जागती, काश वह भी बेफिक्र होकर हंस सके, खेल सके। मगर तभी ताई की एक और चीख गूंजी, हसन, फातिमा, काम छोड़कर सपने देख रहे हो? जल्दी करो, वरना आज खाना भूल जाओ। ईद उल अजहा का दिन नजदीक आ रहा था। कस्बे में हर तरफ रौनक थी। गलियों में बकरियों और गायों की मिमियाहट, बच्चों की किलकारियां और नए कपड़ों की खुशबू हवा में फैल रही थी। ताऊ ने कुर्बानी के लिए 2 मोटी ताजी बकरियां खरीदी थीं, जिनके गले में रंग बिरंगी रस्सियां बंधी थीं। उनके बच्चों के लिए बाजार से नए कपड़े, चप्पलें और मिठाइयां आ चुकी थीं। जावेद और रुखसाना खुशी से उछल रहे थे और ताई उन्हें लेकर हर दिन बाजार जाती, कभी चूड़ियां, कभी मेहंदी, कभी नई शलवार कमीज। मगर हसन और फातिमा के लिए ईद का मतलब था और ज्यादा काम। हसन को बकरियों के लिए चारा लाना, पानी देना और गोबर साफ करना पड़ता था। फातिमा को घर की सफाई, बर्तन धोना और मेहमानों के लिए चाय पानी तैयार करना पड़ता था। एक दिन फातिमा ने हसन से मासूमियत से पूछा, भैया, क्या हमारी भी कभी ईद आएगी? हमारे लिए भी नए कपड़े आएंगे? हसन का दिल टूट गया। उसने फातिमा का सिर सहलाया और चुपके से कहा, हाँ फातिमा, एक दिन हमारी भी ईद आएगी। अल्लाह सब देख रहा है। मगर उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी उदासी। एक दिन ताई ने हसन को बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। उसके हाथ में बस कुछ सिक्के थे। धूप तेज थी और प्यास ने उसका गला सुखा दिया था। रास्ते में वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। वहां एक बुजुर्ग, जिनका चेहरा नूर से चमक रहा था,
सफेद कुर्ते में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनकी आवाज इतनी सुकून देने वाली थी कि हसन बिना कुछ सोचे उनके पास बैठ गया। तिलावत खत्म होने पर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? हसन ने अपनी सारी आप बीती सुना दी, ताई के जुल्म, ताऊ की बेरुखी और अपनी और फातिमा की बेबसी। बुजुर्ग ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा अल्लाह हर मजलूम की पुकार सुनता है, सब्र करो और हमेशा सच बोलना। यह रोटी और गुड़ लो, अल्लाह ने तुम्हें खास बनाया है। हसन ने रोटी खाई और पहली बार उसे ऐसा सुकून मिला जैसे उसकी मां की गोद में हो। उसने बुजुर्ग के पैर छुए और बाजार की ओर चल दिया। ईद से एक दिन पहले ताई नसीमा ने हसन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसकी सोने की अंगूठी गायब थी और उसने बिना सोचे हसन को चोर ठहरा दिया। कमबख्त, तूने ही मेरी अंगूठी चुराई, तेरे माँ बाप भी चोर थे और तू भी वैसा ही है। उसने चीखते हुए हसन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। फातिमा कोने में सिमट कर रो रही थी। कस्बे की औरतें दरवाजे पर जमा हो गई थीं और सब हसन को कोस रहे थे। तौबा तौबा, इतने अच्छे लोग इन्हें पाल रहे हैं और ये चोरी करते हैं। हसन बार बार चीख रहा था, ताई मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम। मगर नसीमा ने उसे एक छोटे से गोदाम में बंद कर दिया और बोली, जब तक सच नहीं बताएगा बाहर नहीं निकलेगा, खाना पानी सब बंद। उसी रात जब कस्बा गहरी नींद में था, हसन ने गोदाम का पुराना ताला तोड़ा। वह चुपके से फातिमा के पास गया जो एक फटे कंबल पर सो रही थी। उसके गालों पर सूखे आंसू थे। हसन ने उसे धीरे से जगाया, फातिमा उठो, हमें यहां से जाना है। फातिमा ने नींद में बुदबुदाया, भैया अम्मी आएंगी ना? हसन की आंखें भर आईं। उसने फातिमा को गोद में उठाया और रात के अंधेरे में कस्बे के रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वह जानता था कि अब जुल्म सहना मुमकिन नहीं था। ईद की सुबह कस्बे में खुशियों की लहर थी। घरों में मेहंदी की खुशबू, नए कपड़ों की चमक और गोश्त की महक थी। मगर नसीमा के घर में हंगामा मच गया। हसन और फातिमा गायब थे। नसीमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ इन मनहूसों से छुटकारा मिला। ताऊ ने भी बेपरवाही से कहा, चलो अब इनका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो बच्चे कहां गए, भूखे हैं या सलामत। मगर उसी दिन दोपहर में एक अजीब वाकया हुआ। ताऊ की दोनों बकरियां, जिन्हें कुर्बानी के लिए तैयार किया गया था, अचानक चीखने लगीं। वो जमीन पर गिर पड़ी और चंद मिनटों में मर गईं। नसीमा की चीखें गूंजने लगीं, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी बकरियों पर नजर लग गई। कस्बे वालों ने इसे नजर का असर बताया, मगर यह उन यतीम बच्चों की आह थी। शाम होते होते एक और मुसीबत आई। ताऊ का खेत, जो हमेशा हरा भरा रहता था, रातों रात सूख गया। फसलें झलकर राख हो गईं। ताऊ ने सिर पकड़ लिया और रोने लगा, यह सब क्या हो रहा है? मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। कुछ ही दिनों में उनकी किराने की दुकान में आग लग गई। सामान जलकर खाक हो गया और कर्जदार उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। ताई के बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। पहले जावेद को बुखार हुआ, फिर रुखसाना को। नसीमा का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। वह हर वक्त रोती और अपनी गलतियों को कोसती। एक दिन एक पड़ोसी ने ताऊ को सलाह दी, कस्बे के बाहर एक बुजुर्ग रहते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके पास जाओ, शायद कोई रास्ता मिले। ताऊ और नसीमा, जो अब पूरी तरह टूट चुके थे, थके कदमों से उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने उनकी कहानी सुनी और सख्त लहजे में कहा, तुमने उन यतीम बच्चों पर जुल्म किया, उनका हक छीना, उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह यतीमों की आह को कभी नहीं भूलता? अगर माफी चाहते हो तो हसन और फातिमा को ढूंढो, उनके पैर पकड़ो और उनकी दुआ लो। नसीमा और ताऊ ने पूरे कस्बे में बच्चों को ढूंढना शुरू किया। हर गली, हर बाजार, हर रेलवे स्टेशन। वो मस्जिदों में गए, मजारों पर गए, हर उस जगह गए जहां बच्चों के होने की उम्मीद थी। मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमें नहीं मालूम, वो बच्चे कहां गए। जैसे जमीन ने उनके नक्शे कदम निगल लिए हों। साल बीत गए। ताऊ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक जानलेवा बीमारी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया। उनकी दुकान पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। नसीमा का चेहरा अब पछतावे और बेबसी से भरा था। वह हर दिन मस्जिद में जाकर रोती और माफी मांगती। उनके अपने बच्चे भी अब उनसे मुंह मोड़ चुके थे। कोई पूछने वाला नहीं था।
कोई पानी देने वाला नहीं। 15 साल बाद एक बार फिर ईद उल अजहा का दिन आया। कस्बे में वही रौनक थी, मेहंदी की खुशबू, नए कपड़े और बच्चों के हाथों में गुब्बारे। नसीमा, जो अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, अपने मकान के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक चमकती हुई कार गली में रुकी। उसमें से एक नौजवान और एक खूबसूरत लड़की उतरे। नौजवान का लिबास सादा मगर नफीस था और लड़की की सादगी में एक शाही ठाठ था। नौजवान ने नसीमा को देखा और नरम आवाज में कहा, ताई, आप कैसी हैं? मैं हसन हूं और यह मेरी बहन फातिमा है। नसीमा के पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिरने को थी, मगर हसन ने उसे सहारा दिया। नसीमा फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर बहुत जुल्म किया, हम गुनहगार हैं। हसन ने मुस्कुराकर कहा, ताई, हमने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब हम यहां से गए थे। हमें अल्लाह पर यकीन था कि वह इंसाफ करेगा। हसन और फातिमा ने ताऊ और ताई को अपने शहर ले जाकर उनकी पूरी देखभाल की, उनका इलाज करवाया, उन्हें नया घर दिया और उनकी हर जरूरत पूरी की। ताऊ और नसीमा ने अल्लाह से तौबा की और अपनी बाकी जिंदगी नेकी के रास्ते पर गुजारी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यतीमों का हक छीनना और किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। सच्चाई और सब्र का रास्ता मुश्किल हो सकता है, मगर अल्लाह का इंसाफ कभी देर नहीं करता। असल कुर्बानी ये है कि हम किसी का हक न मारें, किसी पर जुल्म न करें और हमेशा अल्लाह को याद रखें। अगर हम गलती कर बैठें तो तौबा करें और उसे सुधारने की कोशिश करें। अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी दमदार और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।